स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गांवों में रोजगार को लेकर एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो लोग चारागाहों में नियमित रूप से गाय चराएंगे उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि ये योजना 12 जिलों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वालों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मंत्री ने चारागाहों पर अवैध कब्जे को गंभीर समस्या बताते हुए इसे खत्म करने की बात कही। राज्य सरकार की योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 1.25 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी। श्री गंगानगर जिले में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 7,684 छात्राएं जो अब तक योजना से वंचित थीं, उन्हें जल्द साइकिलें मिलेंगी। इन छात्राओं को स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जिले के 9 ब्लॉकों में साइकिलों की आपूर्ति हो चुकी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गोकशी तस्करी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ महादेव मंदिर से थाना तक मार्च निकाला। थाने पहुंचते ही पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में कोटा में सवर्ण समाज और समता आंदोलन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएडी ग्राउंड में एकत्र हुए। वहां से रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान टायर जलाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून बताते हुए चक्का जाम की चेतावनी दी। राजस्थान में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन पर संकट गहराता जा रहा है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार 31 जनवरी अंतिम तिथि थी, जिसे पहले बढ़ाया भी गया था। इसके बावजूद 5.32 लाख पेंशनर्स ने सत्यापन नहीं कराया। प्रदेश में कुल 91.68 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें से अब तक केवल 82.16% का ही सत्यापन हो पाया है। सवाई माधोपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भड़क गए। उन्होंने घटिया निर्माण कार्य देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने आरोप लगाया कि प्लास्टर के नाम पर मिट्टी डाली जा रही है। उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग की बात कही। वहीं अधिकारियों ने मंत्री समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर और जयपुर सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। सीकर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अजमेर जिले के पुष्कर में एक विदेशी पर्यटक द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में स्टिकर लगाने का मामला सामने आया है। ब्रिटिश नागरिक लेविस अपनी महिला मित्र के साथ भारत आया था। उसने सार्वजनिक स्थानों पर इजराइल विरोधी स्टिकर लगाए। सूचना मिलने पर सीआईडी और जिला पुलिस ने जांच शुरू की। वीजा नियमों के उल्लंघन पर दोनों को लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया। बीकानेर में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने की मांग को लेकर महापड़ाव शुरू किया गया। आंदोलन के समर्थन में बाजार बंद रखे गए और स्कूलों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आंदोलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए विधानसभा का घेराव जरूरी हो गया है। राजस्थान सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा के बजट सत्र में दी गई। पहले मुआवजा राशि कम होने से पीड़ित परिवारों को परेशानी होती थी। सरकार ने इसे संवेदनशील निर्णय बताया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बहस के दौरान हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। डोटासरा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मंत्री ने पलटवार करते हुए आरोप लगाए। स्पीकर ने हस्तक्षेप कर आरोप कार्यवाही से हटाने का आश्वासन दिया।
जयपुर के शिप्रापट थाना क्षेत्र में एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की। युवक कैफे में बैठा हुआ था, तभी 4 बदमाश वहां पहुंचे। पिस्तौल निकालते ही युवक जान बचाकर भागने लगा। बदमाशों ने उसका पीछा करते हुए सड़क पर गोलियां चलाईं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन से उतरते समय एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लेडी कांस्टेबल ललित कुमारी ने तुरंत महिला को खींच लिया। महिला को चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरपीएफ ने कांस्टेबल की बहादुरी की सराहना की। नागौर में 10 टन विस्फोटक बरामदगी मामले में एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध रूप से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कर रहे थे। एक आरोपी नर्सिंग कर्मी भी बताया गया है। लाइसेंस सरेंडर करने के बाद भी सप्लाई जारी थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बालोतरा जिले में पुलिस ने 438 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले थे। पुलिस ने लगभग 15 किलोमीटर तक पीछा किया। वाहन का टायर फटने पर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में 4 अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे गए। कार्यवाही के दौरान 222 घरेलू और 2 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा 2 पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिल भी कब्जे में ली गई। 5 आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जयपुर मेट्रो का नाम बदलकर राजस्थान मेट्रो रेलवे निगम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय वर्ष के अंत तक मेट्रो लाइन 2 की आधारशिला रख सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पीएमओ से अनुमति मांगी है। हालांकि परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को आम जनता की समस्याओं और आटे दाल के भाव का अनुभव नहीं है। मदन राठौड़ ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए इसे राजस्थान के विकास के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट पर की गई आलोचना राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। राठौड़ ने भजनलाल सरकार की योजनाओं को ऐतिहासिक बताया। पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में रसद विभाग ने अवैध पेट्रोलियम भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने 38 ड्रमों में भरा 7,200 लीटर डीजल जब्त किया। इसके साथ ही एक पिकअप वाहन भी कब्जे में लिया गया। ये कार्रवाई नेशनल हाईवे 62 के पास की गई। सभी पेट्रोलियम पदार्थों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेल बजट 2026-27 में राजस्थान को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। राज्य में इस समय करीब 58,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक निजी स्कूल बस के पलटने से अफरा तफरी मच गई। बस में स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। प्रशासन ने बस की फिटनेस और चालक की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से अवैध सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। किसानों की शिकायतों के बाद ये अभियान चलाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। बीकानेर जिले में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार शुरू कर दिया है। पुलिस को हाईवे पर अतिरिक्त गश्त के निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।